अगर आपकी भी डिलीवरी इन महीनों में होने वाली है, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने वाली है, तो इन 5 चीज़ों को अभी से अभी जल्दी से ठीक कर ले, वरना आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब पहली बार एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको सभी को ये जिज्ञासा होती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी सीजरियन डिलीवरी में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, जो आपको कॉम्प्लिकेशन बनते हैं उसकी तो बात खैर अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ महिलाएं जो होती हैं वो भी लापरवाही कर जाती हैं, जिससे कि उनको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जब आप डिलीवरी रूम में जाती हो, हर चीज़ आपका नॉर्मल रहता है, और जब आप डिलीवरी रूम में जाते हो और आपको डॉक्टर बोलता है कि नहीं, कुछ कंडीशन ऐसे उस समय आ जाते हैं, जैसे आपके शिशु की धड़कन गिरने लगती है, आपका शिशु आपके वेजाइना में फंस जाता है, या फिर और भी काफ़ी समस्याएं होने लगती है, आपका शिशु आपके पेट में ही पॉटी कर देता है, इन सारे कंडीशन में, या फिर आपको बीपी हाई हो जाती है, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर आनन फानन में सीजर डिलीवरी करते हैं, क्योंकि आपका भी जान बचाना जो है डॉक्टर का प्रथम कर्तव्य है, और आपके शिशु का भी जान बचाना। तो डॉक्टर सीजर करके आपका भी जान बचाते हैं, आप और आपके शिशु का भी जान बचाते हैं। बट आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में इन 2-3 महीनों में कुछ ना कुछ करने चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर उनकी कमियां रहेंगी तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चीज़ों को अभी से ठीक कर लेना है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी पॉसिबल हो पाए। सबसे पहला फ्रेंड्स, तो आपको जो आपका शिशु जिस थैले में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो शिशु उस थैले में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, उसमें पानी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें पानी की कमी होगी तो ये समझिए कि उसमें आपका शिशु सूखने लगता है। तो अगर उसमें पानी की कमी होगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल होगी ही नहीं, और आपको आपकी जो डिलीवरी है उसमें कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाएंगे। दूसरा जो है आपके शिशु का वज़न। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके शिशु का वज़न कम रहेगा तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो शिशु है वो हेड डाउन पोजीशन में ना तो आएगा, ना तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्योंकि आपको भी, मेरे इतने दिनों तक व्यूअर होंगे तो आपको देखते देखते ये पता चल गया होगा कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आता है तो ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, वरना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो अगर आपका शिशु का जो वज़न कम है, अगर कम है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। उसके लिए आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकती हैं, सेब हो गया, गाजर, टमाटर, चुकंदर, अनार, इन सारे चीज़ों का जूस बना के आप ले सकते हो। इससे बहुत जल्दी फ्रेंड्स वज़न बढ़ता है, और आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड ले लीजिए, आप जो है जो अंकुरित अनाज है उसको ले लीजिए। इन सारी चीज़ से जल्दी वज़न आपका बढ़ जाएगा और आपके शिशु का भी वज़न बढ़ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका भी वज़न कम रहेगा तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो माँ और जो बेबी होता है उसका, दोनों लोगों का वज़न बढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। तो दोनों लोगों का वज़न बढ़ना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ये सारी चीज़ आपको पता कैसे चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ये इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर जो है 9 मंथ में बुलाती है, और वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड होता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड में सारा चीज़ निकल के आ जाता है कि आपका शिशु स्फेलिक पोजीशन में है, या फिर आपके शिशु जिस थैले में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड उसे बोलते हैं, उसमें पानी की कमी तो नहीं है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट से कम तो नहीं है, या फिर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है। ये सारा चीज़ आपको डॉक्टर उसमें बताते हैं। उन सारे चीज़ के आधार पे ही आपको ये तय होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सीजर डिलीवरी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट से कम रहेगा तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर आपका जो हीमोग्लोबिन कम है तो आप चुकंदर, अनार, टमाटर, खीरे, इन सारे चीज़ों का सेवन करिए। अनार, एप्पल और भी बहुत सारे फल हैं, जो मेन फल है, इन सारी चीज़ों का सेवन करोगे तो जो चुकंदर, अनार है और गाजर, इन अगर 3 चीज़ों का 1 महीने सेवन कर लोगे तो आपका 100% आपका जो हीमोग्लोबिन है कम है वो पूरा लेवल पे आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको सेवन करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स,
आप एक और काम करिए, आप अगर स्ट्रेस लेते हो, रोते हो या फिर उदास रहते हो तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, उदास रहोगे तो इसमें होता क्या है कि आपको स्ट्रेस वाला हार्मोन बनने लगता है। आपको जो रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनना चाहिए वो नहीं बनता है, क्योंकि ये दो हार्मोन आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी का जो भी हार्मोन होता है, ये दो लेवल पे लाने का काम करता है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सन हार्मोन। ये जो रिलैक्सन हार्मोन है वो आपके जॉइंट्स के जो जॉइंट्स है उसमें थोड़ा हल्का हल्का गैप करना शुरू कर देता है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो ये तो भूल जाओ कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु स्फेलिक पोजीशन में नहीं आया है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में नहीं आया है, हेड डाउन पोजीशन नहीं किया है, तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत सीढ़ियों पे चढ़ो, थोड़ा सा वॉकिंग करो। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसके लिए आप और भी कुछ कर सकते हो। आप झाड़ू पोछा कर सकते हो, जिससे कि आपका शिशु जो है आड़ा तिरछा है तो सीधा हो सके। इन सारे चीज़ों को आप अपना जो करिए, आपका 100% आपका शिशु अगर आड़ा तिरछा उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, स्फेलिक पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा आपका ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया है तो नॉर्मल डिलीवरी तो होगी ही नहीं। प्लेसेंटा को भी ठीक रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर पानी कम पीते हो तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये विंटर का सीज़न है, विंटर के सीज़न में ऐसे ही महिलाएं जो है पानी कम पीने लगती हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, पानी को कम नहीं करना है। पानी पीने में आप कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। अगर आपने कंजूसी किया तो समझिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, और आपको जो है फल वगैरह भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, सूप पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल का खोपरा होता है या फिर कच्चा नारियल, इन सारी चीज़ को सेवन करना चाहिए। इससे आपके शिशु की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपका वज़न भी बढ़ता है और हर चीज़ ठीक रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप आयरन की कमी को भी दूर, जो विटामिन्स की कमी है, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, इसका भी सप्लीमेंट लेते रहिए समय समय से, क्योंकि अगर इन सारे चीज़ों की कमी हो जाएगी तो भी आपको समस्याएं होने लगेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप डिलीवरी रूम में जाते हो, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पे आपको शांति रखना है, धैर्य बना के रखना है, और पहले से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक सीख लेना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। क्योंकि जब डॉक्टर बोलती है पुश करने के लिए तो महिलाएं पुश नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर तुरंत सीजर कर देती है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं दिखता है। बस यही दिखता है कि आपका और आपके शिशु ठीक से, मतलब सही सलामत रहें। तो जो ही डॉक्टर बोले पुश करने के लिए, आप तुरंत पुश करने के लिए तैयार हो जाओ, और तुरंत के तुरंत आप जो भी डॉक्टर बोलती है, जो भी क्रियाकलाप करती है, तुरंत के तुरंत आप करना शुरू कर दो, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। वैसे तो फ्रेंड्स, सीजर डिलीवरी भी अच्छी रहती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी सीजर डिलीवरी की अपेक्षा कई गुना 50 से 100 गुना अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपकी रिकवरी भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, और आपको जो पेन होता है वही पेन होता है जो कि आपको डिलीवरी के समय होता है, बाद में पेन आपको नहीं होता है। तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपको किस किस चीज़ की तैयारी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।